नमस्कार। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। छतरपुर नगर पालिका एक बार भ्रष्टाचार से फिर घिर गई है। पीएम आवास में लगातार नगर पालिका के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है किरण तिवारी का, जिनके प्लाट पर नगर पालिका ने बिना वैधानिक कार्रवाई करते हुए रामदेवी मिश्रा के नाम का पीएम आवास बना दिया है। ये खबर हम 2-3 बार दिखा चुके हैं। अब हमारे बीच में किरण तिवारी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में नगर पालिका क्या कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत स्वागत किरण हमारी चैनल में। किरण जी, ये बताइए आपकी जो आपका पीएम आपके प्लॉट पर पीएम आवास नगर पालिका ने बनवा दिया था, हमने काफी दिन पहले आपसे बातचीत की, हमें जानकारी मिली। हाँ। अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई और क्या चल रहा है? अभी उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। नगर पालिका ने पुलिस के लिए भेजा है कि आप एफआईआर करवाइए, तो उस पर एफआईआर नहीं। कितने दिन पहले भेजा था? उनने 2025 में भेजा था, जनवरी। मतलब नगर पालिका ये स्वीकार कर रही है कि ये पीएम आवास गलत तरीके से बन गया है। हाँ। ये पीएम आवास जो है रामदेवी मिश्रा का किरण तिवारी के प्लॉट पर बन गया है, ये स्वीकार कर चुकी नगर पालिका। तो नगर पालिका ने जो पीएम आवास की राशि दी थी रामदेवी मिश्रा को, उसकी वसूली के लिए क्या किया है? उनने वसूली के लिए उसको नोटिस दिए हैं, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। नोटिस पे उसने पैसा जमा नहीं किया। नहीं। फिर इसके बाद फिर क्या किया नगर पालिका? नगर पालिका ने उसको नोटिस देती रही और यहाँ एफआईआर के लिए लिखती रही, और पुलिस ने एफआईआर भी नहीं लिखी है। नोटिस दिए कितना समय हो गया? नोटिस दिए 2024 में दिए थे उन्होंने, 2 वर्ष हो गए हैं। मतलब जो वसूली की नोटिस दिए वो 2024 में? हाँ, 2024। पुलिस के लिए उन्होंने कब लिखा था? पुलिस के लिए उन्होंने 2025 जनवरी में लिखा था, उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो देखिए, स्पष्ट तौर से आप कह सकते हैं कि नगर पालिका पीएम आवास की जो राशि दे चुकी है रामदेवी मिश्रा को, उसकी वसूली के लिए 3 नोटिस दे चुकी है और पुलिस को भी एक पत्र लिखा एफआईआर कराने के लिए। लेकिन क्योंकि नगर पालिका खुद उस भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, इसलिए आज तक वो पीएम आवास की राशि की ना तो वसूली कर पाई और एफआईआर कराने में भी नगर पालिका को पसीना आ रहा है। इसमें नगर पालिका के कौन कौन से कर्मचारी दोषी हैं? गोकुल प्रसाद प्रजापति, सीएमओ माधुरी शर्मा और देवेंद्र धाकड़। तो देखिए, ये कोई घोटाला अपने आप नहीं हो गया है। जब पीएम आवास बनता है तो मौके पर नगर पालिका के उपयंत्री पहुंचता, जियो ट्रैकिंग की जाती है। इसके अलावा चौहद्दी का भी देखा जाता है कि कितना रोड है, क्या है। किस प्रकार की चौहद्दी है आपकी और रामदेवी मिश्रा की? चौहद्दी में क्या अंतर है? और उनकी चौहद्दी में और हमारी में 100 मीटर का अंतर है। हमारी है 500। आपकी चौहद्दी में क्या रोड है? 2 रोड का मकान है हमारा। और आपकी चौहद्दी में जो प्लाट है आपकी रजिस्ट्री में वो 2 रोड का है। रामदेवी का उनका एक रोड का है। और जहाँ पीएम आवास बन गया वो कितने रोड पर बन गया है? वो 2 रोड के मकान पे बन गया है। तो देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी आ रही है कि इंजीनियर ने मौके पे जाकर ये रजिस्ट्री की चौहद्दी तक का मिलान नहीं किया है। रामदेवी मिश्रा की रजिस्ट्री में 1 रोड का प्लॉट है और किरण तिवारी की रजिस्ट्री में 2 रोड का प्लॉट है, और जहां पीएम आवास बनाया गया वो 2 रोड के प्लॉट पे पीएम आवास बना दिया। आखिर ये अपने भ्रष्टाचार को कब तक छिपाएंगे? बड़ा सवाल तो ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही, लेकिन छतरपुर के नगर पालिका का भ्रष्टाचार दिनों दिन फलता फूलता नजर आ रहा है और यहाँ के कलेक्टर पार्थ जायसवाल भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर को आपने कितनी बार आवेदन दे दिया? 2 बार आवेदन दे दिया कलेक्टर को भी। कलेक्टर को 2 बार और 2 बार पहले दिया था? हाँ, 4 बार दे चुके हैं। मतलब 4 बार कलेक्टर को भी आवेदन दे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिले के कलेक्टर की मर्जी से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये उनकी नजर में नहीं है, तो उसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो आपने कोई विधानसभा क्वेश्चन लगाया था? हाँ, विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया तो नगर पालिका वालों ने उनको गलत जवाब दे दिया। देखिए, नगर पालिका कितने भ्रष्टाचार में लिप्त है कि उसने विधानसभा को भी गुमराह किया। विधानसभा प्रश्न का गलत जवाब देकर के कार्रवाई जारी है।
लेकिन कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। सीएम हेल्पलाइन भी आपने लगाई, सीएम हेल्पलाइन भी 3 बार लगा चुके हैं, 2 बार तो उन्होंने हेल्पलाइन का निराकरण हो रहा कि नहीं? कुछ भी निराकरण नहीं हो रहा। उस पे उन्होंने 2 बार तो गलत जानकारी देके बंद करवा दी है, फिर भी अब तीसरी बार भी चल रही है। देखिए नगर पालिका की एक और कारनामा देख लीजिए, सीएम हेल्पलाइन पे भी बिना निराकरण के गलत जानकारी दर्ज करके और सीएम हेल्पलाइन शिकायत को बंद कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गहरी निद्रा में क्यों सो रहे हैं? सीएम हेल्पलाइन की जो योजना शुरू हुई है वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योजना शुरू की गई है, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के कान पे जिसने तुम्हारे प्लॉट पर पीएम आवास बना लिया है रामदेवी मिश्रा ने, उसके पास उस प्लॉट के कोई दस्तावेज है क्या? उसके पास नहीं है। 453 पे जहां उसने मकान बनवाया है वहां वो मेरा प्लाट है, उस पे उसके कोई दस्तावेज नहीं है। उसके 461 के हैं जो कि हमारे प्लाट से 100 मीटर दूर है। ये आपको कैसे पता चला? जी वहां वो न्यायालय गई थी तो न्यायालय से उसको भगा दिया गया था कि यहाँ तुम्हारा प्लाट नहीं है, और उसको मतलब तहसीलदार ने वो जांच कराई है, हाँ। तरमीम कराई, जो स्थल परीक्षण कराया, उसमें ये लिख करके दिया है कि ये जो पीएम आवास उसने बना लिया वो 453 पर बना लिया है, और उसका जो प्लॉट है 461 वो 453 से 100 मीटर दूरी से शुरू होता है। अच्छा, तो इसके बारे में क्या वो कोर्ट भी जा चुकी है? हाँ वो कोर्ट जा चुकी है, लेकिन कोर्ट से भी हार गई है। और फिर कोर्ट मतलब वो भली भांति ये जानती थी कि वो फ्रॉड करने वाली थी। हाँ। क्योंकि ये प्लॉट उसे पता था कि उसका है नहीं है, तो उसने तो जानबूझ करके षड्यंत्र रचा, ऐसे माने? हाँ जानबूझ के किया है, और हाँ उसका है ही नहीं है, 100 मीटर दूर है उसका प्लाट। काफी दिनों से जब तुम चक्कर काट रही कार्यालयों की, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा, कार्रवाई नहीं हो रही, तो हाई कोर्ट में जो आपने याचिका लगाई थी वो स्वीकृत हो गई क्या? हाँ वहां पर जो याचिका लगाई थी वो स्वीकृत हो गई है, और कई विभागों को यहाँ पे पत्र भी जारी हो गए हैं, तो उसके लिए वो कार्यवाही करेंगे। अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि न्याय हो, वो प्लाट मिल जाए हमारा प्लाट। तो देखिए जहां पर दस्तावेजी रिकॉर्ड है वहां भी ये नगर पालिका भ्रष्टाचार करने से नहीं चूक रही है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ का जिला प्रशासन आंखों पर पट्टी बांध करके काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये फ्रॉड जो हुआ है उसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। मुख्य रूप से उसमें नगर पालिका का इंजीनियर, सहायक यंत्री और सीएमओ ये बराबर के दोषी हैं, और पुलिस को एफआईआर में इन्हें भी पार्टी बनाना चाहिए, इनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये पीएम आवास के घोटाले रुकेंगे। किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने से घोटाला नहीं रुकेगा, लेकिन जिनके माध्यम से ये प्रकार की गड़बड़ियां की जा रही हैं उन्हें कठोरतम सजा मिलनी ही चाहिए। किरण तिवारी का एक मामला चल रहा है जिसमें आपके विभाग से रामदेवी को पीएम आवास आवंटित किया गया था उनके प्लाट पर, तो इसमें क्या प्रगति है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है? चूँकि उन्होंने अपनी रजिस्ट्री प्रस्तुत की थी और रजिस्ट्री में खसरा क्रमांक कहाँ से कहाँ तक है इसका कोई उल्लेख संबंधित पटवारी द्वारा उस समय नहीं बताया गया था। जब उसकी जांच हुई तो उनका खसरा क्रमांक अलग स्थान पर है और किरण तिवारी का अलग स्थान पर, और उन्होंने दूसरे के खसरा क्रमांक पर बनाया, जिसके संबंध में उनको नोटिस जारी किए गए हैं। शासन को गलत जानकारी प्रेषित करने के लिए एफआईआर दर्ज करने लेटर भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त आरआरसी की कार्रवाई के लिए भी तहसील में कार्रवाई प्रेषित की गई। जी मैडम, ये दोनों पक्ष जो है अभी विगत दिनों कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, तो दोनों का कहना है कि हमारा जो है नगर पालिका के द्वारा निस्तारण नहीं किया जा रहा है और नगर पालिका कब्जा नहीं हटवा रही है, जिससे हम प्लाट नहीं बना पा रहे हैं। वहीं जो पीएम आवास जिनको मिला है रामदेवी मिश्रा को, उनका कहना है कि हम नगर पालिका ने हमें सही आवंटित किया है, उसकी जांच भी करा ली है। कितनी सच्चाई है इसमें? चूँकि किरण तिवारी का वो प्लॉट है, पटवारी ने लिख के दिया है और उनके प्लॉट पर कब्जा है, तो वो स्वयं भी हटा सकते हैं और राशि वसूली के लिए हम लोग कार्रवाई अपने स्तर से कर रहे हैं। मैडम, इसमें विभागीय कर्मचारियों की भी गलती मानती हैं आप? जियो टैगिंग वगैरह आपके यहाँ से होती है?
देखिए, खसरे का उस समय जिसने भी कार्य किया होगा उस समय उसकी गलती रही होगी, लेकिन वो एजिस के कर्मचारी हैं, निकाय के कर्मचारी नहीं रहते हैं, और एजिस कंपनी का टेंडर शासन के साथ समाप्त हो चुका है। क्या क्या कोई कार्रवाई बनेगी उन पे? नियम में जो आ रहा होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक।